कि आजकल एक ड्रामा तुर्की का जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में, उसकी उर्दू डबिंग पीटीवी पर चल रही है, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले क्या कहा। इसके अलावा मजीद पाकिस्तान की फिल्म्स के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें भी हमें प्रमोट करना चाहिए, और किस तनाजुर में ये गुफ्तगू की, ये भी सुनिए। ये जो ड्रामा जिसके प्राइम मिनिस्टर सीम्स टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ और बड़ी तारीफ करते हैं, इसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन ने उर्दू ज़ुबान में डब करवाया, और उसके बाद रमज़ान का महीना जब से शुरू हुआ तब से फिर ये ड्रामा दिखाया जा रहा है और बहुत मकबूल भी हो रहा है, और मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पाकिस्तान में। यूट्यूब में बहुत कम अरसे में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ भी आ रहे हैं, सुने जी, रेटिंग्स भी बड़ी अच्छी आ रही हैं। जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स के ड्रामा है क्या है, कैसी लुक है इसकी, कुछ शॉट्स इसके भी देख लीजिए। अच्छा जी, अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से कदम उठाया उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे ये काविश पसंद भी आई, और उस हवाले से लोगों ने बहुत इसको सराहा भी, लेकिन कुछ हल्कों से तनकीद भी आई। मिसाल के तौर पर एक ट्वीट मेरे सामने है जबरान नासिर साहब का, जो कि समाजी कारकुन है। उन्होंने लिखा जी that we have many beautiful cultures in Pakistan, but many still face an identity crisis, which is also seen in our diaspora. Being ourselves often causes Goras to confuse us as Indians due to our similarities, so we mimicked Arabs, tracing our roots to Bin Qasim. Now we are trying being Turks. यानी कि उन्होंने कहा है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहे हैं, और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारा, इसकी वजह से बाहर के मुल्कों के जो लोग हैं, जो गोरे कह रहे हैं जिनको, वो हमें कंफ्यूज करते हैं इंडियंस के तौर पे, और इसी वजह से हम जो है कभी अपने आप को अरबों से मिला लेते हैं, अब हम अपने आप को तुर्क कौम से मिला रहे हैं। एक ट्वीट मेरे पास और है नफीसा शाह साहिबा का, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बड़ी अहम लीडर है उनकी। उन्होंने कहा जी कि वाई इज पीटीवी प्रोमोटिंग अ टर्किश सोप अर्तुगरल? It is a gripping series but can be seen on commercial channels. PTV should promote our local history, talent and shows instead of basking in the glory of Turkish medieval warriors. एतराज़ बुनियादी तौर पे इस बात पे था कि पीटीवी जो कि एक सरकारी टीवी है, वो एक तुर्की के ड्रामे को क्यों दिखा रहा है। उसे तो लोकल हिस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, लोकल टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, लोकल शोज दिखाने चाहिए। नेवर सीन पीटीवी गेटिंग सो एक्साइटेड फॉर आवर ओन टैलेंट, ये भी उन्होंने लिखा। और एक और ट्वीट आपसे शेयर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारे स्टार है जी शान साहब, उनका। उन्होंने लिखा जी, गलत नहीं है मगर कहानी किसी और की है। ये सब कुछ पाकिस्तानी कहानियों में भी लिखा जा सकता है। PTV should make dramas like this from the budget they have and no one knows where they spend it. तो एक इनका इतराज़ ये है कि PTV का बजट जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की प्रोडक्शंस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो बजट किधर जाता है। तो ये कुछ इतराज़ात वगैरह थे। रीमा खान जो पाकिस्तान की सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी इसी तरह का इतराज़ किया, ये भी सुनिए। एक खबर तो यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान से कोई पैसे चार्ज नहीं किए इस ड्रामे को देने के। जो रीमा का एतराज़ था बुनियादी तौर पे कि आप पैसे दे के फ़ॉरेन कंटेंट पाकिस्तानी सरकारी टीवी के ऊपर चला रहे हैं, तो ये आपके लोकल आर्टिस्ट का हक है। तो खबर यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान से कोई पैसे चार्ज नहीं किए, बल्कि गिफ्ट के तौर पे रजब तैयब उर्दुगान साहब ने इमरान खान साहब को ये ड्रामा दिया। अच्छा जी, ये रीमा का एतराज़ था। बहरहाल ये जो एतराज़ है कि जी हम अपने लोकल टैलेंट को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, तो जहाँ पर लोकल टैलेंट हमारी अच्छी कोई असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह करता है, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम प्रमोट करती है, सरांखों पे बिठाते हैं। लोग तो तरसे होते हैं कि अच्छी फिल्म, अच्छा ड्रामा लगे और हम जाकर देखें। एक ड्रामा पिछले दिनों आया, उसकी बड़ी मकबूलियत होगी, उसकी फाइनल किस्त जो है वो सिनेमा में भी लग गई। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे शान साहब इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी एक ज़माने में, खुदा के लिए, शोएब मंसूर साहब का प्रोजेक्ट था, तो उसकी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बड़ी पजीराई हुई थी। आपको याद कराते हैं कि शान की परफॉर्मेंस उसमें कैसी थी। तो ये वो टाइम था 9/11 के बाद का, जब ये फिल्म आई थी, और इस तरह के कंटेंट की बड़ी ज़रूरत थी, और पाकिस्तानियों का इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहाल करने की बड़ी इमेज थी, और इस फिल्म को बड़ी पजीराई दी गई थी। अच्छा, इस तरह का कंटेंट तो यकीनी तौर पे प्रमोट होना चाहिए, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में कि इस तरह का कंटेंट बहुत कम मिकदार में पाकिस्तान में क्रिएट किया जाता है। ज़्यादातर फिल्मों में ख़ास तौर पे जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी भी एक झलक आपको दिख। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के क्लिप्स थे जो इस तनाजुर में मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी ये है कि हम वायलेंस नहीं दिखा सकते, बंदूक गंडासा कल्चर उस तरह से नहीं दिखा सकते, तो मैं वो नहीं दिखा सकता। नहीं तो बड़े शानदार सीन्स हैं जिसमें 100 गोलियां लग जाती हैं हीरो को, उसके बावजूद वो मरता नहीं है, हाथ में खुद को गोली मार लेता है कि ये देखो मैं नहीं डरता। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि हीरो हाथ में खुद को गोली मारा है, द प्रॉब्लम इज़ इट इज़ एग्जीक्यूटेड।
उसके पीछे जो विजन है, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद गंडासा कल्चर है, फिर फिल्मों के नाम, अब आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन आपको पता है कि फिल्मों के नाम क्या हैं पाकिस्तान में? मुख्तलिफ कास्ट से सब्सक्राइब कर दिया जाता है एक पूरी की पूरी फिल्म को। तो ये वाला जो कंटेंट है, सर्टनली सरकारी टीवी पे दिखाना, बच्चों को दिखाना, आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल, बिकॉज दिस इज़ नॉट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो कि कोई भी दिखाना चाहेगा अपने बच्चों को। और इसके ऊपर जो है सर्टनली लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो ये जो ड्रामा आया तुर्की का, इसके हवाले से 3 सवाल हैं जो आज के शो में मैं डिस्कस करूंगा। पहला तो ये है कि क्या इस ड्रामे के आने से, जैसे रीमा या शान कह रहे थे, हमारे लोकल आर्टिस्ट, लोकल डायरेक्टर, लोकल प्रोड्यूसर के साथ ज़्यादती हो रही है? तो पहला सवाल तो ये हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, तो क्या इस तरह का फॉरेन कंटेंट दिखाने से हम शनाख्त के बहरान का शिकार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तीसरा सवाल ये है कि जब हम इस तरह का कंटेंट दिखाते हैं और बाहर तुर्की के ये जो अर्तुगरुल वहाँ की हिस्ट्री के एक फिगर थे, तो क्या हम अपने लोकल हीरोज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं? जो पैनल मेरे साथ है उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। जो यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, एंटरटेनमेट इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, कंपोज़र भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ होंगे, तज्ज़िया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जवाद अहमद सिंगर हैं, पॉलिटिशियन, हमारे साथ होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। जी, आज बात करेंगे सकाफती इक़दार के हवाले से पाकिस्तान के तनाजुर में, कि जब हम फॉरेन कंटेंट दिखाते हैं पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पे, तो क्या हमारी सकाफत को कोई ख़तरा है, या फिर हम अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ के कॉस्ट पे जो है दूसरों का कल्चर दिखाते हैं, और ये सही है या गलत है? इसके ऊपर बात करते हैं। यूसुफ सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्या कॉमेंट है जी इसके ऊपर? पहला सवाल तो ये है कि जब हम टर्किश ड्रामा सरकारी टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, तो कुछ लोगों को इतराज़ ये है कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? अच्छा जी, देखिए, बात यह है कि ये कहना कि हम फॉरेन कंटेंट दिखा रहे हैं, मुझे इस बात पे इतराज़ है आपकी। जो तुर्कों के और हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो एक हिस्ट्री है, शायद आपने नहीं पढ़ी, यहाँ किसी को पढ़ाई भी नहीं गई, किसी को इल्म भी नहीं है, किसी को शायद पता भी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं यूसुफ सलाउद्दीन साहब, जिसमें हमारे आबाओ अजदाद, अच्छा एक चीज क्लियर कर या हमारी बहनें जो हमारी ग्रैंड मदर्स और ग्रेट ग्रैंड मदर्स थी, किस तरह उन्होंने चूड़ियाँ और जेवर उतार उतार के उन्होंने फेंका, ताकि जो खिलाफत है, वो जो जंग लड़ रही है उससे उसको जो वेस्ट जो उनके साथ कर रहा था, जो अंग्रेज़ कर रहे थे, जो रशियंस कर रहे थे, बाकी वेस्ट कर रहा था, उनसे किस तरह उनको निजात मिले। अब ये अनफॉर्चुनेटली मैं तो समझता ही नहीं कि ये कोई एलियन कल्चर है। ठीक है, एलियन कल्चर है हिंदुस्तान का, एलियन कल्चर है किसी वेस्ट के मुल्क का। जब वो आप वो दिखाते हैं तो वो तो बाप बहुत बखुशी देखते हैं। जब यहाँ क्या कहते हैं, जियो शायद चैनल के ऊपर जब अकबर जोधा चली थी, जिसमें जो बुरा कैरेक्टर था वो मुसलमानों को दिया गया, सारी गलत हिस्ट्री हमारे बच्चों को दिखाई गई और शौक़ से लोगों ने देखी, क्योंकि मीडिया जो है वो सब देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये कोई रियलाइज़ नहीं करता कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप इतनी बड़ी एक हिस्टोरिकल दास्तान जो है, जो डेफिनेटली जो हिंदुस्तान में बनी और वहाँ मुसलमानों को एक बहुत गंदे अंदाज से पेश किया गया, वो आपने दिखाई। आपके कोई उस वक्त तो कोई नहीं बोला, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। पहली बात ये सुनिए, बात ये है कि लेट अस टॉक फैक्ट्स। वो तो आप हिस्ट्री भी छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, आप ये देखें कि लोग ये देखना चाहते हैं। आई थिंक 90% जो लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं, आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग। और मैं आपको ये बताऊं कि लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं, उन्होंने पीटीवी का शुक्रिया अदा किया है कि हमारे बच्चे, ये सारा जो नॉनसेंस हर तरफ चल रहा है, हमारे घर के लोग जो हैं वो अब क्या कहते हैं, उससे हम तंग आए। इसको जरा डिफाइन कर दीजिएगा सर। आई है जिसमें मुसलमानों की हिस्ट्री है, उसमें क्या है?
उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया कि उस दौर के मुसलमान कैसे थे, कि जो उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ एक अचीव की, एक इतनी बड़ी सल्तनत चंद हज़ार लोगों ने जो कबाइल थे उन्होंने बना ली। क्या उनका कैरेक्टर क्या था, वो क्या लोग थे, वो क्या उनकी थिंकिंग थी, वो कैसे लोग थे, और उनका सक्सेस दिखाया है कि इतनी बड़ी सल्तनत जो 800 साल उन्होंने वियना से लेके तो काशगर तक हुकूमत की। तो ये अब मेरा मतलब है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। सही। और जिन लोगों ने इस मुल्क का ख्वाब देखा था, तो उन्होंने इसको एक ये उन्होंने मुस्लिम उम्मा की बात की थी। आप यहाँ क्या मैं आपको जवाब दूँ इस चीज़ का कि जी ये एलियन है। चले आपसे मजीद जवाब लेते हैं, एक सेकंड तवक्कुफ कीजिएगा सर। सुन लें। गुजारिश है कि शुरू में आपने मुझे कहा कि शायद मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, मुझे बनु उमैया की हिस्ट्री भी पता है, बनु अब्बास की हिस्ट्री भी पता है। सर सुन तो लेना, सर सुन तो लें प्लीज सर। सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री भी पता है, मैंने कल्चर भी पढ़ा है, और जो व्यूज़ आप फरमा रहे हैं तकरीबन 99% मेरे भी ये व्यूज़ हैं। इसलिए प्लीज़ आप मेरे ऊपर फिंगर पॉइंट आउट ना करें कि आपने मैं ये नहीं कह रहा, मेरे ये एतराज़ात नहीं है, जिन लोगों की तरफ से हैं मैंने उनको कोट किया। तो प्लीज़ आप जी, तो प्लीज़ आप मुझ पर पर्सनल अटैक ना कीजिएगा। एंड बाय द चलें ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन मुझे लगा कि शायद आप मुझे पर्सनली कह रहे हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मेरे जो ख्यालात हैं वो आपके ख्यालात से मुमासलत रखते हैं। अच्छा, यासिर पीरज़ादा साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। आप बताइएगा कि एक तज्जिया निगार की हैसियत से, एक इंटेलेक्चुअल की हैसियत से आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू बैरिस्टर साहब। जो आपके सवालात आपने 3 उठाए शुरू में, पहला तो आपने बताया कि ये गैर मुल्की कंटेंट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और इससे हमारी सकाफत को क्या ख़तरात हो सकते हैं। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, चाहे टर्किश कंटेंट चले, चाहे अमेरिकन कंटेंट चले। बल्कि आपको शायद याद होगा, हम तो जब बड़े हो रहे थे जनरल ज़िया के ज़माने में, उस वक़्त तो जो हॉलीवुड का कंटेंट था वो चला करता था पीटीवी पे। ये नाइट राइडर और ये 6 मिलियन डॉलर मैन और ये सारी फिल्में तो हमने पीटीवी पे ही देखी हैं। तो हमारी कल्चर को तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और मुझे तो ये समझ नहीं आती हम अपने कल्चर के बारे में इस कदर इनसिक्योर क्यों हैं। यानी फ़ौरन हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो ख़तरे में पड़ जाएगा अगर किसी भी किस्म का कोई फ़ॉरेन कंटेंट चल गया। तो मुझे इसमें ऐसी कोई ख़तरे वाली बात तो नज़र नहीं आती, चाहे वो टर्किश कंटेंट आप चलाएं या अमेरिकन कंटेंट चलाएं या कोई ब्रिटिश कॉमेडीज़ चलाएं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो आपका अपना जो पाकिस्तानी कंटेंट है वो बहरहाल उसको प्रमोट भी करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन बदकिस्मती से ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, ये बड़ी रुथलेस है। अब उसमें अगर आपका कंटेंट वीक होगा, अगर उसको देखने के काबिल नहीं होगा, अगर वो बकवास फिल्में होंगी, फजूल ड्रामे होंगे, तो ना उनको कोई इश्तिहार देगा, ना उनको कोई देखेगा। जब इश्तिहार नहीं मिलेंगे तो वो उसको खरीदेगा नहीं। जब आपका चैनल खरीदेगा नहीं तो फिर कोई चलेगा नहीं। तो लिहाजा उसके लिए जो क्वालिटी और जो कंपटीशन है ना इस दुनिया में, वो बहुत बढ़ गया हुआ है। लिहाजा ये दोनों बातें साथ में बैलेंस करना बड़ा एक मुश्किल काम है। सर, फिर आप इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं ना पीरज़ादा साहब, फिर आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर हम लोकल लेवल पे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनमें तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, शऊर को फ़रोग़ देने के लिए अगर हम फ़ॉरेन कंटेंट उठा भी लेते हैं, और वो भी किसी ऐसे मुल्क से जो हमारा मुसलमान बिरादर मुल्क है, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका हैं, इक़दार मुश्तरका है, रिलीजन हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की एक्सेप्ट करते हैं। तो वो चलाने में सिर्फ इसलिए कि लोगों को हम एजुकेट करना चाह रहे हैं, लोकल लेवल पे वो कंटेंट नहीं बन रहा, तो इसमें फिर कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, वो एजुकेट आप लोगों को हिस्ट्री पे एजुकेट अगर आपने करना है तो उसके लिए लोगों को किताबें पढ़नी पड़ेंगी हिस्ट्री की। ड्रामा देख के आपको हिस्ट्री नहीं पता लग सकती। इस ड्रामे में या किसी भी ड्रामे में फॉर दैट मैटर, ये फिक्शनल है ना, ये तो कोई हिस्टोरिकल एक्यूरेसी तो इसकी कोई नहीं, वो ना उसको बनाने वाले क्लेम कर रहे हैं। लिहाजा हिस्ट्री पढ़ने के लिए ये ड्रामा ना देखें प्लीज़। ये आप इसको एज एन एंटरटेनर के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे जरूर नहीं, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर ड्रामे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म और ड्रामा जो है दैट इज ऑल्सो टूल ऑफ एजुकेशन ना सर, इट इज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो इसमें फिक्शनल मिथ्स होंगे, बहुत सारी स्टोरीज इस तरह सी होंगी बात, लेकिन इस मीडियम को तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए शऊर उजागर करने के लिए लोगों। एक्सप्लेनेशन ये दे दूं, एक थोड़ी वजाहत में कर दूं कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमारे अपना जो पाकिस्तानी जो मवाद है, कंटेंट है, उसको प्रमोट करना चाहिए, तो जो स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि जो ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो कैपिटलिज्म है,
इससे मावरा होकर वो कुछ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करे जो कि उस तरह से कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकती। तो इस हद तक मैं शान की या वो रीमा की जो आपने शुरू में बातें बताई उनसे मैं इत्तफाक करता हूँ कि जो स्टेट के कुछ इदारे वो बनाए इसलिए जाते हैं कि वो ताकि जो इस किस्म की जो कंपल्शंस हैं मार्केट की उनका वो शिकार ना हो जाए। तो लिहाजा हमारे इन इदारों में तो बहरहाल एक शौरी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करने की। इस हद तक मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। बाकी रह गई बात। अच्छा। आप